सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक सबसे बड़ी बात थी कि ईडी का जो समन हुआ था बहुत सारे लोगों को, रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली को 17 करोड़ रुपए कहा गया। और इसी बारे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता जी कृष्णा सिंह ने यही कंप्लेंट की थी कि 17 करोड़ रुपए ने लिए और 306 का केस लगाया था। अब ईडी का नया खुलासा है कि 17 करोड़ का राज खुल गया है। क्या है वो 17 करोड़ या 15 करोड़? क्योंकि एफआईआर में दर्ज किए थे 15 करोड़, मीडिया में बोल रहे थे 17 करोड़, लेकिन पूरा का पूरा टोटल मामला क्या है, अब ईडी ने नया खुलासा किया है। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आपको वीडियो कोई नहीं बताएगा, सच कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब के सब यही चाहते हैं कि उनको व्यूज मिले और पैसे कमाते रहे। सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व हो या ना हो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए आया हूँ, उसके जस्टिस के लिए आया हूँ। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने 2 रुपए भी खर्च नहीं किए सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैंने अपनी जिंदगी भी दाव पे लगा दी। ये आपको बताया मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग सही सच्ची खबर सुने और जरूरत पड़ने पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक्शन ले। सिर्फ खबर देखे नहीं, और एंड मोमेंट पे जरूरत पड़े तो हम रोड पे चल के उसको इंसाफ दिलाने के लिए वो डिमांड करें और उसको इंसाफ दिलाए। यही हमारा मोटिव होना चाहिए। चलिए मैं खबर आपको बता देता हूँ। ईडी का समन आया था पहले रिया चक्रवर्ती को, फिर संध्या चक्रवर्ती को, फिर शोभिक चक्रवर्ती को और उनके पिता को। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को आया। सुशांत सिंह राजपूत के सीए गए और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं, मीडिया में भी ऐसी खबर नहीं है, लेकिन सुशांत के करीबी लोग जानते थे। जैसे मैं और बहुत सारे, मैं शेट्टी अंकिता तो नहीं थी उस समय, लेकिन बाकी सारे लोग बहुत सारे जानते थे। संदीप सिंह भी जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास महेंद्र सिंह धोनी खत्म होने के बाद 53 करोड़ रुपए के आसपास थे। कैश की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें उसने इन्वेस्ट की थी। ऑफकोर्स वो टैलेंटेड था, उसको पता था मनी मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सब करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी थी। और बात बताता हूँ, यही बात अब ईडी ने बोली है। कहाँ पे है सब आपको दिखाऊंगा, उसका पूरा सब कुछ दिखाऊंगा आपको। रुकिए अभी, और मैं आपको लास्ट तक जरूर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले एक हमेशा की रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि ऐसी खबर मैं आपके लिए सच्ची लाते रहूंगा। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद एक सुशांत सिंह राजपूत के पहले की बात। सुशांत सिंह राजपूत, एक बार मैंने उसको 50 लाख की डील ऑफर की थी जब शुद्ध देसी रोमांस रिलीज हो गई थी, शायद 1-2 दिन हो चुके थे। तो मैंने सिर्फ उसको ये बोला था कि 50 लाख की डील है, एक ब्रांड एंडोर्समेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, एक बिल्डर का। तो वो अच्छा था, बिल्डर का था, कोई गुटका पुड़ी तो था नहीं, वो करता भी नहीं गुटका पुड़ी। लेकिन जो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन का था, मैंने उसको 50 लाख का ऑफर दिया था। वो 50 लाख उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो यशराज के साथ काम कर रहा था। तो यशराज के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अब यशराज उससे ज्यादा चार्ज करता था। लेकिन 50 लाख के आसपास सुशांत की डिमांड थी उस समय जब उसने एक पिक्चर साइन की थी। महेंद्र सिंह धोनी करने के बाद सुशांत लेता था 6 से 7 करोड़ रुपीस पर फिल्म। देखो फिल्म का, मैं आपको किसी भी सेलिब्रिटी के पास आप जा सकते हो, मैनेजर के पास पूछ सकते हो, फिल्म का जितना साइन होता है उससे डबल या ट्रिपल होता है ब्रांड एंडोर्समेंट का। मतलब अगर 6 करोड़ या 7 करोड़ वो ले रहा है किसी फिल्म से, मतलब राजू हिरानी साहब वगैरह बड़े लोग हैं तो 6 करोड़ में मान जाता था। कोई नया डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है तो वो 7 करोड़ लेता था। लेकिन अगर वो ब्रांड एंडोर्समेंट सोचो आप 21 करोड़ के आसपास जाती थी। तो शोज जो होते हैं वो डांस परफॉर्मेंस के शोज होते हैं, कम से कम 1 करोड़ के आसपास होते होंगे। और अपीयरेंस जो होता है, जैसे वहाँ दुल्हन के बाजू में खड़े होके दुल्हन का दोस्त बन के, या ऐसा कुछ जो अपीयरेंस बहुत सारे होते हैं। लोग मिलना चाहते हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया चले गए, मिल के आ गए, कुछ कॉफी शॉप वालों से ये वो सब, उनके कॉफी शॉप का प्रमोशन कर दिया। तो इसमें एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी 40-50 लाख होते। तो ऐसे कई सारे शोज उसने किए थे। आपको पता होगा गार्नियर का एक ऐड उसने किया था, कोका कोला पेप्सी का छोटा कोका कोला वो ऐड किया था, और एक सैंडो का ऐड किया था। ऐसे कई सारे और ऐड थे जो आपको शायद आपने टेलीविजन पे नहीं देखे, लेकिन वो सिर्फ पोस्टर पे रहते हैं। तो क्योंकि टेलीविजन पे उनका कोई मार्केट नहीं होता, इसलिए तो ऐसे कई सारे ऐड किए। तो 53 करोड़ रुपए उसके पास होना नॉर्मल है, क्योंकि वो ज्यादा खर्च करता था, इसीलिए 53 करोड़ होना नॉर्मल है। लेकिन 53 करोड़ होने के बाद अब कहाँ गए वो 53 करोड़? रिया चक्रवर्ती आने के वक्त तक है या नहीं है पता नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती आने के वक्त तक फैमिली ये बोल रही थी कि 15 करोड़ उसके अकाउंट में थे, और 15 करोड़ जब रिया चक्रवर्ती गई तो 2 करोड़ बचे। अब यही बात ईडी ने भी बोली, सेम बात ईडी ने बोली कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी रिलीज होने के बाद 53 करोड़ रुपए आसपास थे। छिछोरे फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ समय बाद
17 करोड़ पे आ गई बात, और 17 करोड़ की बात अब आ गई है 2 करोड़ के ऊपर। जब सुशांत गया था इस दुनिया को छोड़ के, तब 2 करोड़ अकाउंट में थे। मतलब 15 करोड़ का गमन जो है, जो फैमिली ने लगाया वो सही था, लेकिन अब रिया उसमें है या नहीं है, इस बारे में ईडी ने क्या बोला। ईडी ने बोला कि कोई कैश ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती या उसके फैमिली में नहीं हुआ है, ना ही कौन एजेंसी के अकाउंट में हुआ है। कौन एजेंसी, वही जो रिया ने दिशा को रखा था, कौन एजेंसी उसको मैनेज कर रही थी। तो अब पैसे गए कहाँ? कैश तो निकाल नहीं सकते इतने, और कैश निकालने का भी स्लिप नहीं है, तो पैसे अचानक क्या हवा में उड़ गए बैंक में से? क्या बैंक फ्रॉड हो गया था कि कहाँ गए वो? तो ईडी ने ये कहा है कि अभी भी हम लोग ये काम जांच कब तक चलेगी ये पता नहीं। लेकिन सुनो, और लास्ट में बात बताऊं, फिर भी 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी सुशांत जब दुनिया छोड़ के गया। 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, सोचो, जो इंसान अपने दोस्त के लिए 15,000 रुपए कमा के रेमो वगैरह इधर उधर काम करके अपने दोस्त के लिए, मेरे लिए डांस के पोस्टर्स वगैरह छाप सकता है, मेरा प्रमोशन कर सकता है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मेरी शादी करवाने के लिए, तो सोचो वो लड़के की जिंदगी में पैसे की ज्यादा कीमत नहीं होती, तो पैसा वो कितना खत्म भी हो जाता तो सुसाइड नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 करोड़ कैश थे, बाकी की सारी प्रॉपर्टी 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी फैमिली में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, पिता और बहनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। चलो वो तो उनका डिसीजन है, लेकिन 17.5 करोड़ रुपए थे, और 17.5 करोड़ पहले 17 करोड़ कैश थे, जो कैश 2 करोड़ हुए, और प्रॉपर्टी पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी थी। वो 15 करोड़ गए कहा, ये ईडी ने अभी तक नहीं बताया सच। क्या वो 15 करोड़ में कोई जादू था जो अचानक बैंक से गायब हो गया? सबसे बड़ा खुलासा है। लेकिन आपको इस बारे में क्या कहना है, ईडी को क्या कहना है, कमेंट में जरूर कहिए, ईडी को जो कहना है। और अगर कुछ नहीं कह सकते तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इतना जरूर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।